बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 7 मार्च 2025 जुमे का दिन, और हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है जी, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट को हमने कल डिस्कस किया था। मैं गोल्ड मार्केट से रिलेटेड आज फिर आपको अपडेट करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डॉलर का रेट कुछ दिनों में। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के सवाल जहन में आया होगा कि डॉलर के बारे में हम इतनी वीडियोस क्यों करते हैं, और डॉलर के बारे में पाकिस्तान के अंदर प्रेडिक्शन क्या है, डॉलर कहाँ तक जाएगा, डॉलर किस किस बेस के ऊपर जा सकता है, डॉलर को यहाँ पर स्टेबल क्यों किया हुआ है, और डॉलर को यहाँ पर रखने में IMF को कैसे राज़ी किया गया है, डॉलर को स्टेट बैंक के अंदर कैसे रखा जा रहा है, और डॉलर स्टेट बैंक से डॉलर को मार्केट में फेंक के डॉलर्स की डिमांड को कैसे कम किया जा रहा है, या उसके साथ साथ डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अगर आप में से किसी के पास $1 लाख है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो हमारे साथ रब्ता करे। अगर किसी के पास $10,000 भी है तो वो भी रब्ता कर सकता है, ठीक है। $10,000, $5,000 ये कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपने डॉलर्स के अंदर पैसे कमाने हैं। वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, डॉलर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि डॉलर को जो है वो स्टेबल करने के लिए ना हमने स्टेट बैंक जो है वो इसकी मोनोपोली ख़त्म कर रहा है डॉलर की, ब्रिक्स के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। हम सिर्फ ब्रिक्स के एक जॉइंट मेंबर बने हैं, लेकिन ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए सच हमने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। जैसे ब्राज़ील और उसके साथ साथ रशिया, इन लोगों ने इकदाम किए हैं। पाकिस्तान ने इस दफ़ा अभी कोई इकदाम नहीं किया। पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशंस को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इंटरनेशनली फैक्ट्स जो है वो क्या डॉलर वाकई नीचे आ रहा है। डॉलर के इंटरनेशनल रिजर्व जो है ना वो पूरी दुनिया में कम हुए हैं, नो डाउट, लेकिन इसके ऊपर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चाल खेली है कि अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया के रिजर्व बैंक को पीछे छोड़ते हुए अपने पास सोने के रिजर्व्स को बढ़ा रहा है। वो वक्ती तौर पर अपने जो डॉलर है उसको कमज़ोर करने के लिए दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनके जो रिजर्व्स हैं करेंसी के वो भी कम हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो एक चाल ये खेल रहे हैं कि उन्होंने अपने डॉलर को स्ट्रेंथन देने के लिए क्या किया कि अभी हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था ट्रंप ने, जिसमें वो बिटकॉइन को एज ए एसेट उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल इकोनॉमीज पॉलिसीज़ है उनमें शामिल कर लिया है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ की है, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने अगर पूरी दुनिया के अंदर डॉलर का जो उनके स्ट्रेंथन है वो रिजर्व्स कम हुए ना, तो उन्होंने उसके साथ साथ एक चीज़ और की है कि पाकिस्तान जैसे जितने भी तरक्की पजीर मुल्क है ना, यहाँ पर गोल्ड की डिमांड को इतना बढ़ा दिया कि लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लोग सेल करें। अब क्या हो रहा है कि हम जिन लोगों के पास गोल्ड में या डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है उन लोगों को स्टेट बैंक के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करेंसी को किया आपकी को डी वैल्यू। अब करेंसी को डी वैल्यू करने के साथ साथ उन्होंने डॉलर को एक जगह पर स्टेबल कर दिया। ये वही IMF है जो आज से 3 माह पहले ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हम डॉलर को खुला छोड़ दें, लेकिन हर 3 माह के बाद IMF को ऐसा कौन सा पाकिस्तान के अंदर खजाना मिल गया कि IMF ने स्टेट बैंक के बिहाफ के ऊपर ये डील कर ली कि ठीक है आप डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ दें और डॉलर को 284 के ऊपर छोड़ दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक मुल्क के अंदर एक चीज़ की डिमांड करोड़ों अरबों में हो और उस चीज़ की डिमांड को कम करके उसको सिर्फ एक चीज़ तक महदूद कर दिया जाए। इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आम आवाम तक, आम अवामुन्नास तक नहीं आए। पाकिस्तान के अंदर डॉलर क्यों बढ़ नहीं रहा, उसकी वजह यह है, साफ ज़ाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हुकूमतों की मुदाखलत है, उनके अपने फ़ायदे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमत में आप देखें तो इजाफा हो रहा है। नेपरा जो है वो मुसलसल दूसरे माह भी एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहा। उसके साथ साथ इदारा शुमारियत महंगाई की, अगर आप हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट्स देखें तो वो और उस तरह नहीं है जिस तरह हुकूमत बोलती है। मतलब महंगाई हर तरफ है, रमज़ान आ चुका है लेकिन लोगों के पास अभी तक आप देख लें राशन के पैसे नहीं है। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी की तजवीज़ जो है वो हुकूमत की वो भी मुस्तकिल कर दिया, जो कि डॉलर के ऊपर बराह रास्त असर करेगी। उसके साथ अगर आप देखें तो IMF से मुज़ाकरात जो हुकूमत चाह रही है, हुकूमत IMF के पास बिजली सस्ता करने के लिए मुज़ाकरा लेने जाती है और IMF जो है वो आगे ठुकरा देता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो अभी आज 1,14,000 पॉइंट्स की हद बहाल हुई है। उसके पहले स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे गया था। और सदर ट्रंप का अनकरीब जो है वो आप देखें तो अनकरीब एक सऊदी अरब का दौरा होने जा रहा है, और जो मकसद है वो बड़ा कारोबारी मुआहदा है। अब सऊदी अरब और इसके साथ साथ जब भी
अमेरिका दोनों मफादात में एक साथ खड़े होंगे तो वहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमी का आप समझे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसको कोई फ़ायदा नहीं है। गर्दिशी कर्जे जो हैं वो पाकिस्तान के ख़त्म करने के लिए एक और कर्ज सामने आया और हुकूमती मनसूबा सामने आ गया जी, हुकूमत अपना एक और कर्ज लेने जा रही है। तो ये चीज़ें करने के लिए हुकूमत क्या क्या कर रही है ये आप सोच भी नहीं सकते कि हमें किस तरह दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान के आम अवामुन्नास के साथ क्या हो रहा है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको सारी डिटेल्स रेफरेंस के साथ दूंगा। अभी भी मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूँ लेकिन उस पर मैं आपके साथ रेफरेंस शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज में जो मैंने आपको बताया, अगर कोई बंदा $5,000 या $3,000 तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो लाजमन इन्वेस्टमेंट करे। इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें हर चीज़ की आपकी तसल्ली होगी। बाकी इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।